एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, साथ में जगत जननी भवानी मां पार्वती भी वहीं विद्यमान थी। भोले बाबा थोड़ा समाधि में बैठ गए, सोई नारद जी आए। माता जी जय जय सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम। माता जी भोले बाबा कहाँ है? साधना में है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा माता जी भोले बाबा तो साधना में, आपको कुछ रहस्य पता है भोले बाबा को? बोले क्या? 3 रहस्य हैं शंकर जी के। क्या रहस्य हैं? अरे देवी जी माता जी, पहला रहस्य तो यह है कि तुम्हारे भोले बाबा की पहले भी शादी हो चुकी। पार्वती जी बोली क्या बोल रहे? बोले ठीक कह रहे हैं, पूछ लेना। आपको पता नहीं होगा इसलिए हमने सोचा बता दें। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा जो मुंडों की माला है वो किसी की है, और ये जो भस्म लगाते हैं इसका पता है रहस्य? बोले बिल्कुल नहीं। बेटा तुम्हें पता है तुम बताओ। नारद जी बोले हम बता नहीं सकते, किसी के गोपनीय मैटर में हम पढ़ते नहीं। पार्वती माता जी बोली जय हो, आगी लगा के चल दो, तुमने बता रहे नहीं हो, आगी लगा दी। जय हो जय हो। नारद जी बोले अच्छा माता जी प्रणाम। पार्वती माता बोली ठीक है जाओ। गए नारद जी। अब भोले बाबा समाधि से जगे, सोई कहा देवी जी सीताराम। लेकिन माताओं की आदत तो होती है कोई बात दिमाग में बैठ जाए सोई घूमत रहा। भोले बाबा ने कहा देवी जी सीताराम। पार्वती जी बोली वही पहली बारी से करो। भोले बाबा समझ नहीं पाया ये क्या उल्टा सिस्टम है। अरे देवी जी क्या हो गया? शंकर जी तो समझ गए कहीं नारद जी तो नहीं आए थे। धीरे से सिर हिलाओ, हो आए तो थे। शंकर जी बोले कुशल है, बातों से काम चल रही बनना वे, जहां जाते हैं वहां तो आग ही लगाते। देवी जी ये कौन है, किसका नाम ले रही, किससे सीताराम करें? महाराज आज बाद में सीताराम होगी, हमने सुना है आपकी पहले भी शादी हो चुकी है, बताओ किससे हुई? अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? और कोई प्रश्न? ये महाराज भस्म किसकी है? सुनो देवी जी हमारा पहले भी विवाह हो चुका, लेकिन वो किसी और से नहीं, पूर्व जन्म में तुम ही सती थी, इसलिए तुमसे ही हमारा पहले विवाह हो चुका है। अच्छा महाराज ये मुंडों की माला, ये मुंडों की माला भी तुम्हारी ही है? हमारी? देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जहां भी जब भी तुम्हारा शरीर त्याज्य होता है, जब तुम चली जाती हो तो देवी हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मुंड को उठा करके हम अपने हृदय के पास लटका देते हैं। अच्छा महाराज ये भस्म? बोले ये रघुनाथ ये राम नाम के प्रभाव की भस्म, चिता भस्म ले पहा। अच्छा महाराज शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार एक मुर्दा जा रहा था, मुर्दा के पीछे बहुत से लोग गांव वाले, एक आदमी मर गया जिसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु मर गया, बहुत से लोग पीछे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। शंकर जी ने कहा वाह ये लोग कितने अच्छे हैं, राम नाम सत्य कह रहे हैं। तो शंकर जी भी पीछे खड़े हो गए और पीछे पीछे शंकर जी भी चलने लगे, क्योंकि जहां राम वहीं भोलेनाथ। तो शंकर जी भी कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पहुंचे तो जो लोग गांव वाले आए थे, जहां मुर्दा को रखा हो आग लगाई, तो जो गांव वाले राम नाम सत्य कह रहे थे सब बदल गए 2 मिनट में। अब तो खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से। अच्छा भैया तुम्हें कब पता लगा ये कैसे मर गए गोपाल टिल्लू गुरु? सो दूसरा बोला अरे भैया क्या बताएं, हम तो दुकान जा रहे थे, तब तक बच्चा दौड़ते हुए आया कि पापा 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 टिल्लू गुरु तबक गए। तीसरा बोला अब हमारी मत पूछो। बोले क्यों? हम क्या बताएं, हम तो जा रहे थे बिजली को बिल भर भी, इन्हें आ जाइए मरने तो संडे है ना मरती, अब प्लांटी इनको बाप दे दिया है, प्लांटी और लगे। शंकर जी बोले यार अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहीं दुकान याद आ गई, कहीं मकान याद आ गया, कहीं बिल याद आ गया, ये तो सब फर्जी है। लेकिन शंकर जी ने देखा
कि जिसके कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे वो तो बेचारा जल ही गया, लेकिन जल गया सो क्या हुआ, कम से कम इसके कारण कुछ देर ही तो सही इन लोगों ने राम नाम सत्य कहा, उसी भस्म में शंकर जी लौट गए। चलते प्यार सोनिए।